बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। लावा फटने को तैयार है और आइंदा 24 घंटों में कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स होनी है। एक जानिब तो आईनी तरमीम के खिलाफ इस वक्त हुकूमत को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, और झटका जो है एक तरफ तो जो वकला बिरादरी है उसकी तरफ से, वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से। अब इस सबके अंदर अडियाला जेल से इमरान खान का एक पैगाम आया है। मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरमीम में किरदार क्या है? क्या इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान पर शकूको शुबहात का इजहार कर दिया है? इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे रिपोर्ट कर रहा है, इसके तर्जुमे किस तरह से हो रहे हैं, और आज मौलाना फजलुर रहमान चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास गए हैं और 1 मिनट 11 सेकंड का एक क्लिप है। ये क्लिप इस पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है और इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि अब इस मुल्क में एक ही एस्टैब्लिशमेंट राज करेगी और वो है इस मुल्क की अवाम, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ताकत भी ये अवाम है। तो आज एक ऐसा क्लिप आया है मंजर आम पर जो मैं आपके सामने चलवाऊंगा, और इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस और साथ ही साथ तोशा खाना 2 केस जो है उसमें जमानत के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। खबरें ज्यादा एक एक करके सारी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल के असरात जायल करना आपके हाथ में है। आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा कॉमेंट्स करें ताकि फायरवॉल का असर जो है वो जायल हो सके। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि तोशा खाना 2 जो केस है जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी पाबंदे सलासल हैं, उसमें दरखास्त जमानत पर फैसला जो है वो महफूज हो चुका है और सोमवार के दिन अब ये फैसला सुनाया जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है। इसके साथ ही साथ वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है, जिसमें केस से बरी करने और ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जब तक केस हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, कोर्ट का जो ट्रायल है, जो एहतसाब अदालत का ट्रायल है, उसे आगे बढ़ने से रोका जाए। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि आप ट्रायल मुकम्मल करें लेकिन आप फैसला नहीं सुना सकेंगे। इस सब के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी को दस्तावेजात जमा करवाने की हिदायत की है और 26 सितंबर तक ये जो केस है इसकी समाअत को मुलतवी कर दिया है। तो ये बड़ी 2 डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अब जरा नाज़रीन इकराम, इस वक्त ब्लेम गेम के ऊपर आ जाते हैं। एक तरफ तो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मौलाना को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर आयद होती है, यानी कि ये कह रहे हैं आजम नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी जो हैं वो भी फेल हो गए। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब नाराज हुए, अब मियां साहब की इमेज को शायद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और अब अंगूर खट्टे हैं। अब सार आलम साहब ने जी ये क्लेम किया कि मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मिलकर ये तरमीम मुलतवी करवाई। वाह भाई वाह, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब पीटीआई के प्लेयर बन गए हुए। ऐसे कुछ तो खुदा का खौफ किया करें। लेकिन अब वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं वो किसी भी तरह से कम होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। अजमल जामी साहब ने इंकशाफ किया है कि हुकूमती शख्सियात से मुलाकात हुई तो वो खुद भी तस्लीम कर रहे थे कि हुकूमत उनसे नहीं चल रही और वो 2 से 4 महीने के मेहमान हैं। मौलाना चाहते हैं कि काजी चला जाए और तरमीम लाई जाए। हुकूमती शख्सियात ने कहा कि हम जिंदा लाश को कंधे पर ले जाकर तरमीम करने जा रहे हैं और ये हमें कब्रिस्तान में ले जाएगी। यानी कि एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट और बहुत सी थ्योरीज, बहुत से मामलात चल रहे हैं, लेकिन इसमें अगर कोई डायरेक्शन के साथ चल रहा है तो वो पीटीआई वाले हैं। और इस सब में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, आज उन्होंने जो खड़ाक किया है, असद कैसर की रिहाइश गाह वो गए और असद कैसर की रिहाइश गाह पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बातें कही हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, मीडिया जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि आग लगाने की कोशिश कर रहा है और कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान के आईनी तरमीम में किरदार पर शक का इजहार कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इन द कमिंग डेज
मीडिया पीटीआई और जेयूआई को लड़वाने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो करने जा रहा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस सबके अंदर जो असल गुफ्तगू हुई, और खान साहब की पूरी गुफ्तगू भी आपके सामने रख देते हैं, और फिर खान साहब का जवाब भी दिया मौलाना फजल रहमान ने, और खान साहब के जवाब के साथ जो ये प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनकी तसल्ली और तशफ़ी भी की है मौलाना साहब ने। लेकिन पहले इमरान खान साहब की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, जिसमें आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान का किरदार कैसे देखते हैं, सहाफ़ी ने यह सवाल पूछा। इमरान खान साहब ने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर सहाफ़ी ने कहा कि जी पीटीआई सोशल मीडिया मौलाना को आपसे बड़ा लीडर जाहिर कर रहा है, वाज़े कर दे। मतलब मीडिया का नुमाइंदा जो है उसने टुई लगाने की कोशिश की, उसने तीली लगाने की कोशिश की कि जी आपका सोशल मीडिया तो मौलाना को आपसे भी बड़ा लीडर बना रहा है। अब खान साहब ने इसके ऊपर बहुत बेहतरीन जवाब दिया, और इमरान खान साहब ने कहा कि जमहूरी फोर्सेस को इकट्ठा होना होगा, मौलाना भी हमारे साथ खड़े होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट है इसे आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने कोई शकूक व शुबहात का इजहार, मुझे आप बताएं इसमें क्या शकूक व शुबहात है। अच्छा, वहीं दूसरी जानब खान साहब ने कुछ और बातें ज़रूर की हैं, और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो मैंने आपको कहा ना अपने इब्तदाइये में कि लावा इस वक्त तैयार है। इमरान खान साहब ने कहा है कि आईनी तरमीम इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने 4 एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेला और फिर भी हार गए। आईनी तरमीम 3 एम्पायर्स को तौसीह देने के लिए करनी पड़ रही है। अब ये जो गहरी बात है ना, 3 एम्पायर्स कौन से हैं जिन्हें तौसीह देनी है, आप समझ जाइएगा असल गेम क्या है। इसमें इमरान खान साहब किस किस एम्पायर की तरफ इशारा कर रहे हैं, चीफ जस्टिस की तरफ भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ भी, एक और चीफ की तरफ भी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कहा कि तौसीह वाले एम्पायर्स में काजी फाइज ईसा भी हैं, और इसमें बाकी जो चीफ्स हैं वो भी हैं, और तौसीह इसलिए देने की कोशिश हो रही है ताकि फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। आईनी तरमीम वाला मामला तो अब रिवर्स हो गया है। साफ़ी ने सवाल पूछा तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, इन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। और ये मैं आपको बता दूं कि खान साहब का पॉलिटिकल विजन आपसे, मुझसे, हम सब सहाफ़ियों से, तज्ज़ियाकारों से बहुत बेहतर है। इमरान खान साहब को पता है कि जो मर्जी हो ये आईनी तरमीम इन्होंने लानी है। सहाफ़ी ने फिर सवाल जो मौलाना साहब के हवाले से पूछा वो तो मैंने आपके सामने रखा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इन्हें डर लगा हुआ है कि काजी फाइज ईसा रास्ते से हट गया तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। 9 मई को हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, आइन के खिलाफ इलेक्शन को ताखीर का शिकार किया गया, हमारी पार्टी को क्रश किया गया। काजी फाइज ईसा 1 साल से 9 मई पर जुडिशल कमीशन नहीं बनने दे रहा, वो कार्रवाई नहीं करवा रहा। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बहुत वाज़ेह अंदाज में कहीं, और इवन यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान साहब ने महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पर फिर से बात की, और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि आज एक मरतबा फिर मुल्क को इस नहज पर लाया जा रहा है, कानून की बालादस्ती को ख़त्म किया जा रहा है, सियासी इस्तेहकाम की बात की, बैरूनी प्रेशर की, NRO की बात की, इस्लाहात की बात की, सुप्रीम कोर्ट से लोगों की वाबस्ता उम्मीदों की बात की। और फिर इमरान खान साहब ने एक और बात कही कि जो भी हो जाए लाहौर वाला जलसा हम करेंगे ही करेंगे। कौम को पैगाम देता हूं कि लाहौर के जलसे में कश्तियां जला कर निकलें, यानी कोई अगर मगर नहीं, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। और अब लावा जो है वो पक चुका है, लावा फटने को तैयार है। अब इस सब के अंदर कल से ये बात हो रही थी कि मौलाना साहब के दर पे तो सब जा रहे हैं, मौलाना साहब किसी की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने आज असद कैसर के ज़हराने में शिरकत करके एक तो बड़े कैंडिड और बहुत ही अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी। बल्कि साफ़ी ने पूछा कि आप आज यहाँ आए हैं, तो मौलाना साहब ने कहा मेरे घर इतने खाने खाए हैं भाई, एक खाना मैं इनकी तरफ खाने आ गया हूँ। और उसके बाद फिर जाहिर बात है लाइटर नोट उन्होंने ये बात की। अब इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातें कही हैं, और जो 1 मिनट 11 सेकंड का एक क्लिप है जो कि पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है, आप जरा वो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। आज गुफ्तगू करेंगे क्या सर? सलाम दुआई कर रहे हैं, मीडिया की बात हो रही है पूरे पाकिस्तान में, आपके किरदार की बात हो रही है, पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन हो रही है, तो आप क्या समझते हैं आइंदा भी ऐसा ही रहेगा किरदार? देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इसको साथ करें। मौलाना साहब, आपके इत्तेहाद पर जो है वो बड़ी कोशिश की जा रही है कि ये इत्तेहाद टूटे, तो इस पर क्या कहेंगे? आज बड़ी खबरें चली है कि इमरान खान जो है वो नहीं, उन्होंने आपके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। अच्छा जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि हमने ये मुसविदा वाज़ेह तौर पर रिजेक्ट किया, किक मारी, उसे उड़ा के रख दिया, और ये तो हम एक्सेप्ट कर नहीं सकते थे। और अब ये हुकूमत वाले कह रहे हैं
کہ جی مسودہ یہ مسودہ وہ مسودہ تو ہے ہی کوئی نہیں. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہوگا. پھر وہ صحافی نے پھر وہ پوچھا خان صاحب نے آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, آپ کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا. مولانا صاحب نے کہا تو میں بھی نہیں جواب دے رہا خان صاحب کے بارے میں, یہ کون سی کوئی بھئی بڑی بات ہے یا لڑنے والی بات ہے. تو اس سے آپ ایک چیز سمجھ جائیے گا. وہیں دوسری جانب ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے, پی ٹی آئی وننگ پوزیشن میں, اور اس سب میں آپ کی جیت ہے. یہ جمہور کی جیت ہے, یہ پبلک نیریٹو کی جیت ہے, یہ آپ کے پریشر کی جیت ہے. یہ چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہ سب سے بڑی فتح آپ کی ہے, عوام کی ہے, عمران خان کی بعد میں ہے. کیونکہ عمران خان تو ویسے ہی یہ بات کرتا ہے کہ میں نے یہ جنگ نہیں چھیڑی یہاں اپنے لیے, تخت پہ تم کو بٹھاؤں گا چلا جاؤں گا. وہ تو عوام کی حکمرانی کی بات کر رہا ہے نا. اب یہاں پر ایک طرف تو لاہور کے جلسے کے لیے مکمل طور پہ ماحول سیٹ ہے, اور علی امین گنڈا پور نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم مکمل تیاری کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ تمام کشتیاں جلا کر تخت لاہور کو ہلانے کے لیے آپ نے یہ جلسہ کرنا ہے. تو یہ چیز بھی آپ ذرا ذہن نشین رکھیے گا. وہیں دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہوا, اور وہاں پہ پی ٹی آئی کو جلسہ نہ کرنے کی اجازت دینے کا جو کیس ہے, اس میں سندھ ہائی کورٹ نے بھی آج یہ ریمارکس دی ہیں کہ اگر سیکیورٹی اتنا ہی مسئلہ ہے تو کراچی میں بھی جلسوں پر پابندی لگا دیں. ایسے تو نہ کریں, یہ منافقانہ طریقہ کار تو نہ کریں. اب ایک تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن وہیں دوسری جانب مولانا صاحب نے حکومت پہ سرجیکل سٹرائک کی, تو وہیں دوسری جانب ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس نے آج باضابطہ طور پہ ایک کنونشن بلایا ہوا ہے, ایک میٹنگ بلائی ہوئی ہے, اور اس میٹنگ کے حوالے سے یہ چیز سامنے آئی تھی کہ کل لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کنونشن ہے, اور کل والا کنونشن بہت دبنگ ہوگا. لیکن آج جو کنونشن بلایا گیا ہے وہ پرو گورنمنٹ گروپ جو ہے, انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے سپریم کورٹ میں, جو کہ پرو گورنمنٹ ہے, اعظم نذیر تارڑ صاحب والا گروپ ہے, اس نے بیسیکلی بلایا, اور انہوں نے کہا کہ تمام ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں لائرز کی تنظیمیں وہ آئیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑا دھماکہ ہوا ہے وہ کیا ہے, آل بلوچستان بارز جو ہیں, بلوچستان کے تمام بارز نے لائر ریپریزنٹیٹیوز میٹنگ جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جو آج بلائی گئی انڈیپینڈنٹ گروپ کی طرف سے, اسے ریجیکٹ کر دیا ہے. اور جو نوٹیفیکیشن کل بلوچستان کی طرف سے, بلوچستان کے اندر سے جو قاضی پہ سٹرائک ہوئی, یہ اس سے بھی بڑی آج سٹرائک ہے. اب اس سب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بلوچستان بار باڈیز, پاکستان بار کاؤنسل, بلوچستان بار کاؤنسل, بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سبی, اور تمام تر سب کے نام لکھے گئے ہیں وہ, اور دیگر بار ایسوسی ایشنز جو بھی بلوچستان میں ہیں. یہ لمبی لسٹ ہے, سارے نہیں پڑھتا, ایک ایک ایریے کی بار ایسوسی ایشن ہے. آج 18 ستمبر کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے وکلا نمائندگان کانفرنس سے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں سرکار کے ایما پر من گھڑت مجوزہ آئینی ترمیم, جسے ملک بھر کے وکلا, سول سوسائٹی, صحافیوں نے مسترد کر دیا, حکومت وقت کو خبردار کر دیا ہے کہ ملک بھر کے باشعور وکلا نے آئینی ترمیم کی آڑ میں سپریم کورٹ پر اسے حملہ قرار دیا ہے, جس کے خلاف ملک گیر وکلا تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. 19 ستمبر کو لاہور میں ہونے والا وکلا کنونشن تاریخی ہوگا, جہاں سے ملک گیر وکلا تحریک کا آغاز ہوگا. بیان میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کسی بھی کانفرنس کو بلوچستان کے وکلا مسترد کرتے ہیں اور اس میں شامل نہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں. تو یہاں سے آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے آن گراؤنڈ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.